प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने गोदी मीडिया के नींद को उड़ा दिया है। और गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जो लोगों से बदतमीजी के साथ बात करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया है और एक चैनल का वाट लग गया है। जी हाँ दोस्तों, एक चैनल के ऊपर कोर्ट ने सख्ती अख्तियार किया है और कड़ा रुख ऐसा अख्तियार किया है कि अर्नब गोस्वामी साहब के होश खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस समय हिंदुस्तान के अंदर जहां बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं, जहां देश में बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां देश में जीडीपी दर जो सबसे निम्नतम स्तर पर चल रहा है, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान रेल की पटरियों में, सड़क में, मैदान में, खेत में, खलिहान में आंदोलन कर रहे हैं और देश के अंदर बड़े बड़े मुद्दे हैं। वहीं इस समय देश के बड़े बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिस मुद्दे को लेकर अपने दिमाग को खपा रहे हैं वो मीडिया है। और दो चैनलों के ऊपर इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये दो चैनल भी हैं और इन दो चैनलों की बोलती बंद करा दिया है कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोगों को मालूम ही होगा कि एक चैनल जिसका नाम सुदर्शन टीवी है, सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर, जो कि हिंदू मुस्लिम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने कड़े फटकार लगाया और सुदर्शन और सुरेश चौहानके की जिहादी एपिसोड जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यूपीएससी के ऊपर कैसे मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, और जो कि एकदम सरासर गलत था। और वो इस गलत खबर को वो अलग तरीके से तर्क देकर ये दिखाना चाह रहा था कि गलत तरीके से मुसलमान यूपीएससी में घुसपैठ कर रहे हैं, और इसको लेकर सुरेश चौहान के फर्जी तरीके से एक एपिसोड बना रहा था। ये अपने ही चैनल में एक एपिसोड दिखा रहा था यूपीएससी जिहाद को लेकर। लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, और जो देश में शांति बनाए रखने में जो अहम योगदान निभाते हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, उन लोगों ने इसका संज्ञान लिया। और उसके बाद सुरेश चौहानके की वो जिहादी प्रोग्राम को कोर्ट ने भी प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने भी उनके उस चैनल पे और जो न्यूज़ चैनलों का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके उल्लंघन को लेकर सरकार के जानिब से भी सुदर्शन चैनल को बड़ा नोटिस थमाया गया है और पूछा गया है कि जो आपने कार्यक्रम, जो जिहादी कार्यक्रम जो आप चला रहे थे, यूपीएससी जिहाद के ऊपर चला रहे थे, जो एक विशेष धर्म संप्रदाय को जो टारगेट करने वाला जो आपका कार्यक्रम था, वो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कैसे नहीं है, इस पर स्पष्टीकरण दें। और अगर संतुष्टजनक अगर वो जवाब सुरेश चौहानके के तरफ से, सुदर्शन न्यूज़ के तरफ से अगर नहीं दिया जाता है तो सुदर्शन चैनल भी बंद के कगार में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक भारत के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाईकोर्ट के जानिब से एक आदेश आया है और उसके बाद अर्नब गोस्वामी साहब के पैरों के नीचे से जमीन थरथरा गई है। वो अर्नब गोस्वामी जो पूरे हिंदुस्तान में अपने अलग तरीके के पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, वो अर्नब गोस्वामी जो रे बे ते और बाहें चढ़ाकर बदतमीजी बदलेहजी से किसी के भी नाम लेते हैं, उसके लिए जाने जाने वाले अर्नब गोस्वामी के चैनल के ऊपर, अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक बड़ा आदेश सामने आ गया है और जिसके बाद बौखला गए हैं अर्नब गोस्वामी एंड टीम। क्या है पूरा आदेश, क्या है मामला, वो भी हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि गोदी मीडिया पर लगाम लगे, अगर आप भी चाहते हैं कि सोशल साइटों में जो नफरत फैलाने के काम करते हैं उस पर लगाम लगे, तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर नफरत फैलाने वाला कोई भी हो उसका विरोध होना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, और जो मोहब्बत फैलाने वाला हो किसी भी धर्म का हो उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए, हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए हर जगह पर। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं गोदी मीडिया पर बैन लगे तो इस वीडियो को अभी से
आप लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें। दोस्तों, इस समय काफ़ी चर्चाओं में रहने वाले रिपब्लिक भारत के कर्ता धर्ता अर्नब गोस्वामी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर देश के अंदर ख्याति बना लिए, लेकिन ये ख्याति शायद वो पचा नहीं पाए और उसके बाद कुछ उन्होंने इस तरीके से पत्रकारिता किया जिसने पत्रकारिता को भी शर्मसार कर दिया। पत्रकारिता करने का जो तरीका है, बड़े बड़े पत्रकार भी इनके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, सवाल पूछने लगे कि आखिर ये जो पत्रकारिता करते हैं, ये जो इनका जो लहजा है, जो तरीका है, ये कौन से पत्रकारिता के कौन से पुस्तक में अंकित है। ये तरीका एक पत्रकार का नहीं हो सकता है। और इनके ऊपर इतने सवाल उठने लगे कि इनका मामला भी कोर्ट न्यायालय के अधीन चला गया और न्यायालय के जरिए एक बड़ा फरमान जाहिर हो गया है, सामने आ गया है। देखिए क्या है ऑर्डर। दोस्तों, जो खबर निकल कर सामने आ गया है, आपके सामने मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख दिया है। ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये रिपब्लिक टीवी को नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। दिल्ली हाई कोर्ट का सूचना मंत्रालय को आदेश, 4 हफ्ते में चैनल पर लें एक्शन। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए से एक आदेश, बड़ा फरमान जारी हुआ है रिपब्लिक भारत के ऊपर, और जिसके बाद मानो अर्नब गोस्वामी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया है। बड़ा आदेश जारी हुआ है जिसमें सीधा दोस्तों आपके सामने ये सबूत भी रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोर्ट की सख्ती नज़र आ रही है। कोर्ट को ये चिंता होने लगा है कि जो समाचार एजेंसियां हैं, ये समाचार के आड़ में कुछ और परोस रही है और इनसे कहीं ना कहीं जो एकता है, जो शांति व्यवस्था है, इस पे विघ्न उत्पन्न हो सकता है। शांति व्यवस्था बर्बाद हो सकता है। इसीलिए अब रिपब्लिक टीवी को नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। दिल्ली हाई कोर्ट का सूचना मंत्रालय को सीधे तौर पर ये आदेश है, जैसा कि जानकारी, जैसा कि सबूत आपके सामने है। 4 हफ्ते में चैनल पर एक्शन लें, यानी अब माननीय कोर्ट को भी ये लगने लगा है कि जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो समाचार के आड़ पे कुछ और ही खिलवाड़ कर रही है और इससे कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को विघ्न पड़ता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जब से ये आदेश निकला है, अपने आप में खलबली मच गया है गोदी मीडिया के ऊपर और उन सभी लोगों के ऊपर एक तरीके से खलबली मच गया है जो सोशल मीडिया में उलूल झुलूल चीज़ों का अपलोड करते हैं, जिससे किसी एक धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष को टारगेट करते हैं और उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। तो इन लोगों को भी होशियार हो जाना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रिपब्लिक के ऊपर नज़र आया है, कल हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तो अभी से आप होशियार हो जाएं और अगर उलूल जुलूल चीज़ों को अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप परोसते हैं तो अभी से इसको छोड़े, नहीं तो कहीं ना कहीं ये गाज और सरकार और माननीय कोर्ट का फटकार लाठी आपके ऊपर भी पड़ सकता है। आप को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो पहले चापलूसी किया करते थे, जो पहले एक तरीके से चापलूस और प्रवक्ता की तरह काम किया करते थे, जब उनके ऊपर ही खुद लाठी टूटा, उनके ऊपर जब खुद सरकार का गाज पड़ा, कानून का गाज पड़ा, माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो हम और आप क्या चीज़ है, हमारे ऊपर भी गलत चीज़ों के ऊपर संज्ञान लिया जा सकता है और हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। तो आज से, अभी से अगर आप गलत चीज़ों को अगर आप परोस रहे हैं तो उससे तौबा करें और वही चीज़ को परोसे, उसी चीज़ से परोसे सोशल मीडिया में लाएं जिससे समाज का कल्याण हो सके, जिससे मुख्य मुद्दे हैं, जो गरीबों का मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, जो नौजवानों का मुद्दा है और जो देश हित में जो मुद्दा है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, जिससे हमारा भी कुछ भला हो सके, आपका भी कुछ भला हो सके और देश का भी कुछ भला हो सके। ऐसे चीज़ों को हमेशा बिल्कुल भी आप ना दिखाएं, अपलोड ना करें, जिससे समाज में विघटन हो, समाज में बंटवारा हो, देश की शांति
पर खलल पहुंचे। तो दोस्तों इस पूरे कार्रवाई के ऊपर और अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई जो हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। शुक्रिया।